Hello students, myself Jigar. Today we will start chapter number 1, electric charge and electric field. So first of all, before starting the chapter, we have to understand what is charge, how many types of charges are there. Okay, so first of all, what is charge? Charge is the internal property. डेफिनेशन हम लिखेंगे चार्ज की. व्हाट इज चार्ज? सो चार्ज इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल या तो ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हो. चार्ज इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल्स, ब्रैकेट में हम ले सकते हैं ऑब्जेक्ट. ओके, सो चार्ज इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, इन ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से मतलब कि ड्यू टू विच. ओके, वो डेफिनेशन को हम थरली रीड करेंगे कि क्योंकि चार्ज के बारे में आपने सुना होगा बट चार्ज क्या है एक्चुअली नहीं पता होगा. तो चार्ज की हम डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहे हैं. चार्ज इज़ द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर लिख सकते हो, मटेरियल लिख सकते हो, या एनी सब्सटेंस भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, या ऑब्जेक्ट, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड produce oblique experience. इन शॉर्ट, चार्ज एक प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखना है. चार्ज किसी भी मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी या तो उसका एक्सपीरियंस करेगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगी. सेम वे मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता होगा या तो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता होगा. ऐसी जो प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की उसको बोलते हैं चार्जेस. नाउ मूविंग फर्दर, टाइप्स ऑफ चार्जेस. टाइप्स ऑफ चार्जेस की हम बात करें तो बेसिक चीज़ है जो आपने 9th-10th के अंदर ऑलरेडी स्टडी किया होगा, 11th के अंदर भी स्टडी किया होगा. तो चार्ज के बेसिकली दो टाइप है. फर्स्ट वन इज अ पॉजिटिव चार्ज and second one is the negative charge. So positive charge, we are writing the symbol of positive charge like this, plus E, and we are writing the negative charge as a minus E. As we know that positive charge is also known as a, we are considering positive charge as a proton and we are considering negative charge as a electron. So this is the polarity. Positive and negative is the polarity, and here E, small e, which represented as a fundamental unit of, fundamental symbol of charge भी आप ले सकते हो. Fundamental of charge is indicated, the fundamental charge, okay, is equals to E. मतलब यहाँ पे अगर E के आगे प्लस लगेगा तो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, E के आगे माइनस लगेगा तो बन जाएगा नेगेटिव चार्ज. तो फंडामेंटल चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाएगा एज अ E. फंडामेंटल चार्ज इज डिनोटेड बाय, ओके, E सिंबल, ऐसा हम लिख देंगे, डिनोटेड बाय स्मॉल E सिंबल. ओके, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 12, उसमें जो चार्ज का रिप्रेजेंटेशन होगा वो यूनिट सिंबल स्मॉल ई के टर्म में होगा. क्लियर? तो यहाँ पे डेफिनेशन हो गई चार्ज की.
चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी, तो इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जाएगा या तो एक्सपीरियंस किया जाएगा। टाइप्स ऑफ चार्जेस की हम बात करें तो दो तरह के चार्जेस है, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन कंसिडर करते हैं, नेगेटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं। फंडामेंटल जो चार्ज है उसका सिंबल जो है इज डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ स्मॉल ई। ओके, चलो अब हम आगे जाएंगे कि स्मॉल ई जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फंडामेंटल चार्ज। ये आपको याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट नोट करके एक लिख देना है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फंडामेंटल चार्ज स्मॉल ई इज इक्वल्स टू, अब ये जो वैल्यू है वो आपको याद रखनी है। ओके, और इसकी वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी। अब यहाँ पे जो सी है वो चार्ज का यूनिट है। ओके, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ फंडामेंटल चार्ज क्या होगा, ई इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सी स्टैंड्स फॉर कूलम, सी स्टैंड्स फॉर कूलम इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिसने चार्ज के बारे में और इलेक्ट्रिक फोर्स को डिस्कवर किया था। तो सी इज द यूनिट ऑफ चार्ज और उसका फुल नेम होगा कूलम। तो यहाँ पे आप दूसरा नोट डाउन कर सकते हो, द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ओके, मतलब उसका जो सिंबल होगा वो कैपिटल सी होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ फंडामेंटल चार्ज जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। यूनिट ऑफ चार्ज का सिंबल होगा कैपिटल सी और यूनिट ऑफ चार्ज होगा कूलम, मतलब ये यूनिट ऑफ चार्ज है। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें डिस्कशन की, यूनिट ऑफ चार्ज और उसका जो फंडामेंटल चार्ज है उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या है। तो ये मैग्नीट्यूड वैल्यू आपको याद रखनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो कुछ सालों पहले जब इन्वेंशन हुए उस तो ऐसा कंसिडर किया गया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से आगे कुछ है नहीं। बट बाद में कुछ इन्वेंशन हुए, मतलब डिस्कवरी हुई कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिसको हम बेस पार्टिकल कंसिडर कर रहे हैं, ओके, किसी भी मेटल, देखो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, कोई भी सब्सटेंस है उसमें क्लासिफिकेशन कैसे होगा, सब्सटेंस बनेगा मॉलिक्यूल से, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए। मॉलिक्यूल्स बनेगा एटम से, एटम के इनसाइड में होगा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन होंगे, और इनसाइड में जो न्यूक्लियस होगा उसके अंदर होगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होंगे उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ तक ही हमें पता है कि ओके, न्यूट्रॉन के बाद, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बाद कुछ है नहीं। पर जैसे जैसे इन्वेंशन होते गए पता चला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो फंडामेंटल चार्ज नहीं है, वो भी किसी और चीज़ से बने हुए हैं और जिसका नाम है क्वार्क्स। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ क्वार्क्स। ये आपको नोट डाउन कर देना है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल चार्ज कॉल्ड, ओके, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ, डायरेक्ट हम लिख देंगे क्वार्क्स। ओके, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम बेस मान रहे थे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लास्ट है, वो फंडामेंटल है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। बट कुछ सालों बाद पता चला, जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के कुछ सालों के बाद, ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो किसी और पार्टिकल से बने हुए हैं विच इज़ नन एज अ क्वार्क्स। अब एक्चुअली एक क्वार्क्स क्या है और हर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने क्वार्क्स से बना हुआ है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो क्वार्क्स के दो टाइप्स हैं। ओके, फिर देखते हैं कि कितने टाइप के क्वार्क्स है। टोटल 6 टाइप है, बट आपको दो ही याद रखने हैं फॉर दिस चैप्टर और फॉर 12th। ओके, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वार्क्स, टू टाइप्स ऑफ क्वार्क्स।
ये आपको याद रखना है। क्वार्क्स के दो टाइप है। फर्स्ट जो क्वार्क्स है इसको बोलते हैं अप क्वार्क्स और सिंबल है उसका स्मॉल यू। ये है आपका अप क्वार्क्स। ओके, अप क्वार्क्स जो है उसका सिंबल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सिंबल है उसका यू और उसकी वैल्यू क्या होगी, तो अप क्वार्क्स की वैल्यू होगी +2/3e। ओके, so this is the value of up quarks. Now second types of quarks is a down quarks. अब द डाउन क्वार्क्स का जो सिंबल है वो स्मॉल d है और डाउन क्वार्क्स की जो वैल्यू है वो आपको याद रखनी है -1/3e. So there are two types of quarks. Up quarks is u denoted by u sign, वैल्यू होगी उसकी +2/3e. अब e की जगह पे आप 1.6 × 10⁻⁻19 लिख के कैलकुलेट कर सकते हो। एंड द डाउन क्वार्क्स इज -1/3e. ओके, अब हमें क्या लिखना है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो कितने क्वार्क्स से बने हुए हैं। दो टाइप के हमने क्वार्क्स लिख दिए, अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स। ये अभी फंडामेंटल है, अभी भी इन्वेंशन चल रहा है कि क्वार्क्स भी किसी और पार्टिकल से बना होगा, किसी और चीज़ से बना होगा और उसके रिसर्च अभी चल रहे हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो हर एक प्रोटॉन और हर एक न्यूट्रॉन टोटल 3 क्वार्क से बना हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। ईच प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आप ऐसा लिख सकते हो, ईच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ, ओके, हर एक प्रोटॉन और हर एक न्यूट्रॉन जो है आर मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स ईच। ओके, ईच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ कितने क्वार्क्स से बना होगा? 3 क्वार्क्स से। अब कौन कौन से 3 क्वार्क्स, उसका क्वार्क्स पैटर्न क्या है, तो उसके रिगार्डिंग भी हम आगे देखते हैं। बट अभी इतना याद रखो कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो इसको हम फंडामेंटल कंसिडर कर रहे थे वो भी किसी और चीज़ से बने हुए हैं जिसका नाम है क्वार्क्स। ये आपको याद रखना है। क्वार्क्स के टाइप्स आपको याद रखने हैं, उसकी वैल्यू भी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है आपको। और ईच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है आर मेड अप ऑफ ए 3 क्वार्क्स, ये भी आपको याद रखना है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ईच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स। ओके, लेट्स सी द क्वार्क्स पैटर्न ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखते हैं कि क्वार्क्स पैटर्न क्या होगी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्वार्क्स पैटर्न मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो आपको याद रखना है, कई बार एमसीक्यू में आ सकता है। ओके, सो क्वार्क्स पैटर्न ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रोटॉन क्वार्क्स पैटर्न। ओके, और नीचे हम लिख देंगे न्यूट्रॉन्स क्वार्क पैटर्न, न्यूट्रॉन क्वार्क्स पैटर्न। चलो, एक चीज़ तो आपको पता होगी कि जो प्रोटॉन है वो बेसिकली कैसा चार्ज है, तो हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया कि प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज चार्जलेस, मतलब हैविंग नो चार्ज। अब ये जो प्रोटॉन की जो क्वार्क्स पैटर्न है वो क्या है, तो प्रोटॉन की जो क्वार्क्स पैटर्न है आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे मैं क्वार्क्स पैटर्न लिख दूंगा U, 2 मिनट। क्वार्क्स पैटर्न ऑफ प्रोटॉन इज UUD। ओके, प्रोटॉन की क्वार्क्स पैटर्न क्या होगी? UUD। हमने आगे डिस्कशन किया कि ईच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स, तो ये फर्स्ट क्वार्क्स, सेकंड क्वार्क्स एंड थर्ड क्वार्क्स, अप क्वार्क्स एंड डाउन क्वार्क्स। अगर आप इसका अप क्वार्क्स डाउन क्वार्क्स की जो वैल्यू है वो वैल्यू पुट करोगे, ओके, तो यहाँ पे आपको देखो मैं प्रूफ बता देता हूँ आपको। UUD, अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा +2/3e, फिर से U है तो +2/3e और यहाँ पे -1/3e, तो 3 LCM आएगा। यहाँ पे 3 LCM होगा तो ये क्या होगा 4, टोटल हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे तो 2e + 2e करेंगे, -1e कर देंगे, तो 4e - e कितना होगा, तो ये हो जाएगा +3e डिवाइडेड बाई 3, 3 गेट कैंसल, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ charge is +e. So +e stands for the proton.
तो एक क्वार्क्स पैटर्न कैसे आया उसका प्रूफ मैंने आपको बता दिया। वैसे ही न्यूट्रॉन जो है, तो न्यूट्रॉन का क्वार्क्स पैटर्न है UDD, ये आपको याद रखना है, UDD। जब आप ये जो मैंने बताया ना, सेम मेथड से आप न्यूट्रॉन का करोगे तो आंसर आपको 0 मिलेगा। ओके, क्योंकि U का है +2/3 -1/3 -1/3, तो आप यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हो UDD। तो क्या होगा, +2/3E -1/3E -1/3E gives द वैल्यू ऑफ 0। सो दिस इज चार्जलेस। टोटल चार्ज क्या है, 0, मतलब ये न्यूट्रॉन है। यहाँ पे टोटल चार्ज क्या है, प्लस E, मतलब क्या होगा, तो ये है आपका प्रोटॉन। समझ में आ गया। तो ये बेसिक डिटेल्स, चार्ज क्या है, चार्ज के टाइप, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है फंडामेंटल है, बट वो किससे बने हुए हैं वो भी हमें पता चला कि वो क्वार्क्स से बने हुए हैं। क्वार्क्स के टाइप्स कितने हैं, तो 2 टाइप के बारे में हमने डिस्कशन किया, उसके वैल्यूज़ क्या है, वो सारी डिटेल्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है। क्वार्क्स की पैटर्न क्या होगी प्रोटॉन के लिए, क्वार्क्स की पैटर्न क्या होगी न्यूट्रॉन के लिए, तो ये आपको याद रखना है UUD एंड UDD। ओके।